Click the subscribe button and press the हाय मेरे प्यारे बच्चों, मैं विकास श्रीवास्तव। आज आप लोग के लिए लेकर मैं आया हूँ इस वीडियो में क्लास 6 to 12 इंग्लिश ग्रामर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पास्ट इंडिफिनिट टेंस। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में पास्ट इंडिफिनिट टेंस के सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस के सेंटेंस जो होते हैं उनका हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेशन किया जाता है, आज हम ये सीखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, हमें आज यही पढ़ना है। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस का हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाया जाता है, तो आप पहले तो आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश वो तेज हो जाएगा, ऊपर से एक्टिव पैसिव भी तैयार हो जाएगा। तो आइए ध्यान से वीडियो में बने रहिए शुरू से अंत तक और अच्छे से समझिए, देखिए, मज़ा आएगा पढ़ने में। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस आप जानते हैं ना, ऐसा टेंस होता है, इसकी पहचान यही होती है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे या आ ई ए जैसे शब्द आए या लेटर है, वो आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस कहलाता है। जैसे राधा बाजार जाती थी, बच्चे क्रिकेट मैच खेले, हम सब आज खूब घूमे, चिड़िया आसमान में उड़ी। तो आ रहा है लास्ट में आ ये या ता था ती थी। ठीक, राम वनवास जाते थे। जब इस तरह के सेंटेंस आए तो वो आपका पास्ट इंडिफिनिट कहलाता है। तो पहले हम लोग सिंपल सेंटेंस पढ़ेंगे कि पास्ट इंडिफिनिट के सिंपल सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है। सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य, वेरी इजी। जब आप इसका एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो याद रखिए, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे और पास्ट इंडिफिनिट के सिंपल सेंटेंस में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। बट जब पैसिव वॉइस हम बनाएंगे तो सब ऑब्जेक्ट आ जाता है पहले और पास्ट इंडिफिनिट में पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, आई मीन वाज एंड वेयर। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाई लगाकर फिर अपने सब्जेक्ट को यूज करते हैं। जैसा कि मेरे इसके पहले के वीडियो में सारे रूल्स पढ़ा दिए गए हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करता है पैसिव में, एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव के सब्जेक्ट का काम करता है। साथ ही साथ इसके पहले पास्ट इंडिफिनिट टेंस के अलावा मैंने प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट भी पढ़ा दिया है, आप जाके आसानी से मेरे चैनल पर पढ़ सकते हैं। तो आइए सिंपल सेंटेंस के रूल को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है, रमन खाना बेचता था। खाना भी कह सकते हैं, खाना के स्थान पे हम भोजन भी कह सकते हैं। ठीक है, रमन भोजन बेचता था। तो इसका आप कैसे ट्रांसलेशन करेंगे, मैंने बोला ना कि इस वीडियो को पढ़ने से आपका हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन भी मजबूत हो जाएगा, साथ ही साथ आप पैसिव सीख ही जाएंगे। तो पहले ये सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें नहीं आया नहीं है, कुछ पूछा भी नहीं जा रहा है, बल्कि कोई चीज़ बताई जा रही है तो ये सिंपल सेंटेंस में आएगा। तो इसका जब आप एक्टिव वॉइस बनाएंगे इस एग्जांपल का, तो क्या लिखेंगे, पहले सब्जेक्ट ता था या आ ई ये जैसे वर्ड आते हैं तो ये पास्ट इंडिफिनिट। तो सब्जेक्ट क्या है आपका, रमन। तो रमन की इंग्लिश पहले लिखेंगे RAMAN। वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब क्या है, हमेशा लास्ट में, बेचना। बेचने का फर्स्ट फॉर्म सेल मीन्स बेचना, सेकेंड और थर्ड फॉर्म सोल्ड, सोल्ड होता है। तो रमन सोल्ड, क्या सोल्ड, भोजन। भोजन मीन्स द फूड, भोजन को हम इंग्लिश में द फूड करते हैं। इस तरह से आप ट्रांसलेशन आई मीन एक्टिव वॉइस बना लेंगे। पैसिव वॉइस देखिए, पैसिव वॉइस बनाने के लिए पहले आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, द फूड। ये पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है, द फूड। द फूड सिंगुलर है या प्लूरल, द फूड। ऐसा तो है नहीं कि ढेर सारे भोजन या भोजनों को बेचता था, ऐसा नहीं, कि सिंपल सिंगुलर नंबर में आएगा, आई मीन वाज लगा देंगे, द फूड वाज। वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म हो, सेकेंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, उससे कोई मतलब नहीं है, पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म ही लिखते हैं। द फूड वाज सोल्ड का थर्ड फॉर्म भी सोल्ड ही होता है। फिर उसके बाद बाई और सब्जेक्ट मतलब रमन। तो कितना आसान है पास्ट इंडिफिनिट का एक्टिव से पैसिव बनाना, ठीक है ना।
आइए, सिंपल सेंटेंस था, निगेटिव सेंटेंस को भी हम लोग पढ़ लेते हैं। अभी आपने सिंपल सेंटेंस देखा, अब ऐसे निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसका जो एक्टिव एज आप बनाएंगे तो सब्जेक्ट इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म हट जाती है जब निगेटिव नॉट आता है, तो डिड नॉट और वर्ब की सेकंड फॉर्म हट करके आ जाता है फर्स्ट फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव में, और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। बट जब आप जैसे इसका पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे ही, वाज वेयर के बाद नॉट लगाएंगे, बट वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव में हमेशा यूज होती है, और लास्ट में सब्जेक्ट बाई के साथ। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, वे घर नहीं गए, ठीक है, जैसा कि इसका पहचान क्या है पास्ट इंडेफिनिट का, ता था ती थी ते थे आ ई ए जैसे वर्ड भी आते हैं। तो वे घर नहीं गए निगेटिव सेंटेंस है, ट्रांसलेशन इसका बनाएंगे एक्टिव एज, दे यही सब्जेक्ट हो गया, डिड, आफ्टर दैट नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाने का फर्स्ट फॉर्म गो, कहाँ हाउस, गो टू हाउस या गो हाउस, HOUSE या द हाउस, ठीक ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अब आप इसका पैसिव बनाइए। पैसिव के लिए सबसे पहले किसको लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को, द हाउस, द हाउस, हाउस ऐसे तो नहीं घरों को गए, ढेर सारे घर हैं तो सिंगुलर नंबर है तो वाज हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, और बहुत सारे हैं तो उसके लिए वे है। द हाउस वाज नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म गो वेंट गॉन, फिर बाई एंड सब्जेक्ट, दे का क्या हो जाता है पैसिव में, देम। सारे रूल्स मैंने पहले वीडियो में पढ़ा दिया है, रूल आप वहाँ अच्छे से पढ़ लेंगे, यहाँ भी जाने दे का देम, ठीक है, तो आपके लिए तैयार हो जाएगा। आइए नेक्स्ट टाइप का सेंटेंस देखते हैं। देखिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अब एक्टिव से पैसिव बनाना सीखेंगे, एक्टिव एज भी और पैसिव एज भी। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। पहला तो क्या शब्द जब शुरू में आए, क्या वे खेला करते थे, क्या हम गोरखपुर गए, क्या तुम किताब पढ़े, तो ये सब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला टाइप होगा। जब क्या शब्द पहले आता है तो इसको हम यस नो टाइप बोलते हैं, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। और इसका जब हम एक्टिव एज बनाते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होता है डिड, वो सबसे पहले आ जाता है। डिड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट, और एट लास्ट क्वेश्चन मार्क ना भूलें क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। पैसिव एज में पहले आप ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले उसी के अनुसार सिंगुलर नंबर है तो वाज, प्लूरल नंबर है तो वेयर, वाज वर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, आफ्टर दैट वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई, एट लास्ट सब्जेक्ट, एंड एट होल लास्ट इन क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया आपका यस नो टाइप क्वेश्चन, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्या तुम पुस्तक पढ़े, पढ़े ए आया ना, आ ई ए जैसे शब्द आए लास्ट में तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि क्या शब्द शुरू में आया है तो यस नो टाइप हो गया, राइट। इसका आप एक्टिव एस बनाइए। इसका एक्टिव एस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, क्या तुम है, इसमें कोई भी सब्जेक्ट को डिड लगाते हैं तो यू एक्टिव एस में पास्ट इंडेफिनिट में, डिड यू, पढ़ने का फर्स्ट फॉर्म रीड, पुस्तक का द बुक, लास्ट में क्वेश्चन। जैसे ही बट आप इसका पैसिव बनाओगे तो द बुक यहाँ आ जाएगा सब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो गया, द बुक सिंगुलर नंबर है ना कि पुस्तकों को पढ़े तो वाज लग जाएगा, वाज द बुक, वाज द बुक, वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड, रेड, रीड ही होता है थर्ड फॉर्म, रीड बाई, यू का पैसिव एस में भी यू ही होता है, कोई चेंजिंग नहीं। तो वाज द बुक रीड बाई यू, ये हो गया आपका फर्स्ट टाइप यस नो टाइप का पहला प्रकार। यस नो टाइप के साथ साथ एक दूसरा प्रकार भी होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, वो क्या है, देखिए इंट्रोगेटिव का दूसरा टाइप जब क्या कब क्यों कैसे बीच में आए, जैसे सेंटेंस है ना, तुम पुस्तक, तो ये फर्स्ट टाइप यस नो था, तुम पुस्तक क्यों पढ़ते थे, तुम क्यों पुस्तक पढ़े, तो ये क्वेश्चन वर्ड में आ गया क्योंकि क्वेश्चन वर्ड जो है बीच में जब आ जाए तो उसे हम क्वेश्चन वर्ड टाइप कहते हैं। इसका रूल क्या होता है, यस नो टाइप का ही रूल होता है, बट उसके पहले
चाहे एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस हो, क्वेश्चन वर्ड बढ़ जाता है, क्वेश्चन वर्ड आपका बढ़ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड। रूल सेम टू सेम। देखिए इसमें तुम क्यों पुस्तक पढ़े, तो पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, क्वेश्चन वर्ड बढ़ जाएगा। तो क्यों की इंग्लिश वाई, एक्टिव वॉइस बनाएंगे सबसे पहले वाई, पहला लेटर है इसलिए कैपिटल, डिड को इस्तेमाल कर देंगे, वाई डिड यू रीड द बुक। सेम टू सेम पैसिव वॉइस में भी वही काम करना है हमें कि जो क्वेश्चन वर्ड है वाई वो पहले चला आएगा, वाई और वाज को इस्तेमाल में कर देंगे, वाई वाज द बुक रीड बाय यू, बस यही है। दूसरा टाइप क्यों कब कैसे जो भी आए पहले उनका ट्रांसलेशन, फिर सेम ऊपर वाला रूल। आइए अगले सेंटेंस को पढ़ते हैं इसको। है देखिए बच्चों, अब ये चौथा प्रकार का सेंटेंस है इंट्रोगेटिव निगेटिव, यस नो टाइप वाला। यस नो टाइप में क्या करना है, इंट्रोगेटिव निगेटिव भी दो प्रकार का होगा। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस था यस नो मतलब क्या शब्द शुरू में आए बट नॉट भी आए, तभी वो इंट्रोगेटिव निगेटिव का यस नो टाइप कहलाता है। तो इसका रूल्स क्या है, सेम है, बट डिड सब्जेक्ट नॉट बढ़ जाता है, इसमें ऑब्जेक्ट के बाद नॉट बढ़ जाएगा। जैसे एग्जांपल है खिलाड़ी क्यों नहीं या कहाँ नहीं, बाल, खिलाड़ी कहाँ नहीं, बाल को हम गेंद भी कहते हैं, इंग्लिश हो जाएगा बॉल, गेंद लिखेंगे, गेंद ही सही है। खिलाड़ी कहाँ नहीं गेंद पकड़े, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसका आप जब बनाओगे एक्टिव वॉइस तो क्या करोगे, खिलाड़ी कहाँ नहीं है तो दूसरा टाइप हो गया, यस नो टाइप है तो क्या खिलाड़ी गेंद नहीं पकड़े, इस तरह से सेंटेंस होगा। क्या खिलाड़ी गेंद नहीं पकड़े, क्या पहले आया है और नहीं भी आया है तो यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो क्या खिलाड़ी, खिलाड़ी द प्लेयर, द प्लेयर्स बहुत सारे खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी गेंद नहीं पकड़े, वहां पता चल जा रहा है इसका मतलब कई खिलाड़ी हैं। तो द प्लेयर्स डिड, कोई भी सब्जेक्ट हो सबके साथ डिड, तो डिड द प्लेयर्स नॉट, पकड़ने का इसमें फर्स्ट फॉर्म कैच, गेंद का द बाल, राइट, क्वेश्चन मार्क। पैसिव बनाएंगे तो डिड के बजाय हम वाज वेयर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बाल हमारा यहाँ आके सब्जेक्ट का काम करेगा, द बॉल सिंगुलर नंबर है इसलिए वाज द बॉल, आफ्टर दैट नॉट, कैच का थर्ड फॉर्म कट, CAUGST, कट बाई सब्जेक्ट द प्लेयर्स, कट बाई द प्लेयर्स, राइट। इसका दूसरा टाइप, दूसरे टाइप में क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड टाइप है ये आपका, क्वेश्चन वर्ड टाइप। क्वेश्चन वर्ड टाइप में क्वेश्चन वर्ड हर जगह बढ़ता चला जाएगा, ठीक, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, ये क्या कब क्यों कैसे बीच में आ जाएगा, खिलाड़ी गेंद क्यों नहीं पकड़े, ऐसे हो जाएगा, खिलाड़ी गेंद क्यों नहीं पकड़े। तो ये क्वेश्चन वर्ड टाइप हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव, ये क्वेश्चन वर्ड क्यों, निगेटिव नहीं, क्यों नहीं दोनों चीज इसमें आया, ठीक है, खिलाड़ी गेंद क्यों नहीं पकड़े। तो इसका रूल्स पहले बस सेम रूल है, क्वेश्चन वर्ड को पहले आप बढ़ा दीजिए, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है वाई, तो एक्टिव वॉइस में भी पहले आ जाएगा वाई, एक्टिव वॉइस, वाई डिड द प्लेयर इस्तेमाल कर देंगे, वाई डिड द प्लेयर्स नॉट कैच द बॉल। पैसिव वॉइस में भी पहले आपका आ जाएगा वाई, WHY, वाई, और बाल एक वचन है तो वाज द बॉल, वाई वाज द बॉल नॉट कट बाय द प्लेयर्स। इस तरह इंट्रोगेटिव निगेटिव आप तभी इसको तैयार कर पाएंगे जब सिंपल पे भी 3-4 वाक्य बनाइए, निगेटिव पर भी, इंट्रोगेटिव निगेटिव पर भी, सब पे कम से कम 5 सेंटेंस आप बना डालें, फिर एक्टिव पैसिव के साथ साथ आपका ट्रांसलेशन भी रेडी हो जाएगा। थैंक यू बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही, शेष नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं।